वोटिंग परसेंट आ चुका 39.97%, यानी लगभग 40% वोटिंग यहां पर 11 बजे तक हो गई है। उत्तर 24 परगना में जहां सुबह 11 बजे तक 38.43% वोटिंग हुई, कोलकाता उत्तर में सुबह 11 बजे तक 38.39% वोटिंग हुई, तो कोलकाता दक्षिण में सुबह 11 बजे तक 36.78% वोटिंग दर्ज की गई है। दक्षिण 24 परगना की बात कर लें तो सुबह 11 बजे तक यहां 37.92% वोटिंग हुई, नादिया में सुबह 11 बजे तक 40.34% वोटिंग हुई है, तो पूर्व वर्धमान में सुबह 11 बजे तक 44.50% वोटिंग दर्ज की जा चुकी है। ये वोटिंग प्रतिशत हावड़ा में सुबह 11 बजे तक का 39.45% है, हुगली में सुबह 11 बजे तक 43.12% वोटिंग है, यानी लगभग 40% वोटिंग दर्ज की जा चुकी है सुबह 11 बजे तक। योगेश, एक कमेंट इस पर जरूर चाहेंगे, क्या पहले चरण के अमूमन ही परसेंटेज दूसरे चरण का भी नजर आएगा? देखिए, बम्पर वोटिंग उसमें भी हुई थी और अब तक का परसेंट भी दिखता है। ऐसा मेरा मानना है कि हम पहले चरण में बात कर रहे थे तो करीब 92% के आसपास वो परसेंटेज रहा और बीजेपी को 105 से 110 सीटों की पहले चरण में उम्मीद है और वहां पर बीजेपी उम्मीद भी कर सकती है क्योंकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन वहां अच्छा रहा था। लेकिन दूसरा जो ये चरण है, जो निर्णायक चरण कहा जा सकता है, 142 सीटें जो टीएमसी का प्रभाव क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक रूप से बीजेपी को 18 सीटें मिली थी और यहाँ पर कांग्रेस ने भी 142 उम्मीदवार 142 सीटों पर उतारे। तो खास तौर से एमआईएम ने भी यहाँ उम्मीदवार उतारे और यहाँ पर और दूसरे जो मुस्लिम नए दल बने उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो किस तरह से यहाँ वोटों का इधर उधर होगा वो तो एक अलग बात है। हालांकि फिर भी मेरा मानना है कि इंटैक्ट मुस्लिम वोट टीएमसी के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वर्ग है जिसे बीजेपी ने छुआ है, मिडिल क्लास को छुआ है, महिलाओं को छुआ है, युवा वर्ग को छूने का प्रयास किया है और एक अलग तरह के वोट बैंक के तौर पर अपनी एक बिसात वहाँ बिछाने का काम किया है। अब ये परसेंटेज अगर 85% से ऊपर जाता है और 90 को अगर क्रॉस कर देता है तो बीजेपी की कुछ उम्मीदें यहाँ नज़र आती है, बनती है। जो बीजेपी की सोच है कि हम 45 से 50 सीटें इन 142 में जीत लें और अगर और ज़्यादा बेहतर हो, जैसा भूपेंद्र यादव वहाँ पर लेकर बैठेंगे शाम को पूरा कागज पेज और एक आंकड़ा दिखाएंगे, जैसे राजस्थान में एक बार हुआ था कि वसुंधरा राजे प्रचंड बहुमत से सरकार जब आई तो भूपेंद्र यादव यहाँ वॉर रूम के इंचार्ज थे। जब वो लेकर बैठे थे तो मुझे ध्यान है कोई एक दिन पहले मेरे को बुलाया था उन्होंने, तो वो तो रुक ही नहीं रहे थे, 160 सीटों तक पहुंच गए थे और उस समय सीटें जो आई। तो अब देखते क्या रहता है शाम को, किस तरह से ईवीएम को लेकर एग्जिट पोल सामने आता है। लेकिन श्वेता, ये जरूर है कि बीजेपी ने वोटर को निकालने का प्रयास किया। ये जो वोटर जो निकला है, ये तब निकलता है वोटर जब लगता है कि हाँ, मतदान बिल्कुल बेखौफ होके हम कर सकते हैं और मतदान को कोई प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है।